प्रोटेस्ट की राजधानी बन गई है जयपुर, जहां लगातार संघर्ष पे संघर्ष कर रहे हैं बच्चे। कभी पानी की टंकी पर चढ़ा जा रहा है, खुद की जो छात्र संघ इकाई है सरकार की, वो प्रदर्शन कर रही है छात्र संघ चुनावों को लेकर। सीजेपी प्रोटेस्ट ने जोश भर दिया है ऐसे सारे के सारे प्रोटेस्टकारियों। इस बात को समझिए, छात्र संघ चुनाव नहीं कराने की वजह से ही जो छात्रों का नेता बनने का उबाल था वो कहीं तो निकलेगा। तो इस तरीके से आप कहीं रोकोगे तो दूसरा जना उसका फायदा कहीं और उठा लेगा, और वो काम हनुमान बेनीवाल ने किया। तो कहीं ना कहीं सत्ता को ये बातें उल्टी पड़ गई कि आपने उनका नेता बनने का गुबार वहां पूरा नहीं होने दिया, तो वो यहाँ निकल गए। प्रदेश भर में अशांति का माहौल है, हर तरफ छात्रों का अलग ही संघर्ष ग्राउंड लेवल पर चल रहा है। हाल ही में एबीवीपी तक ने छात्र संघ चुनावों को कराने के लिए संघर्ष किया अपनी ही सरकार में। इससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन कौन से हैं वो सवाल, क्या जवाब है इनका, कैसे बच सकती है सरकार, सारे बातों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा। आपके साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से हाल ही में हम कई तरह के प्रोटेस्ट देखते रहे हैं, राजधानी अब प्रोटेस्ट की राजधानी बन गई है जयपुर, जहां लगातार संघर्ष पे संघर्ष कर रहे हैं बच्चे। कभी पानी की टंकी पर चढ़ा जा रहा है, कभी खुद की जो छात्र संघ इकाई है सरकार की, वो प्रदर्शन कर रही है छात्र संघ चुनावों को लेकर। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद एक बात तो क्लियर है कि अब उन सब लोगों के मुंह में जबान आ गई है जो कहीं ना कहीं दबी जबान से संघर्ष करने के लिए कहते थे, लेकिन वो जोश नहीं था। सीजेपी प्रोटेस्ट ने जोश भर दिया है ऐसे सारे के सारे प्रोटेस्टकारियों में। देखिए, सीजेपी प्रोटेस्ट तो बहुत देर की बात है, बहुत बाद की बात है। आप इस बात को समझिए कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराने की वजह से ही जो छात्रों का नेता बनने का उबाल था वो कहीं तो निकलेगा जी। और एसआई भर्ती हमने सबसे पहले देखी। वहां पर विकास विदुड़ी से लेकर मनोज मीणा से लेकर ये तमाम सारे नेता क्यों बने। आप आरएलपी को देखिए, आरएलपी में आज थान सिंह डोली कहीं पर श्रवण चौधरी, ये सब कौन है? ये सब युवा नेता है, छात्र नेता बनना चाहते थे, छात्र नेता थे, और अब उनको वहां जगह नहीं मिल रही तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप कहीं रोकोगे तो दूसरा जना उसका फायदा कहीं और उठा लेगा, और वो काम हनुमान बेनीवाल ने किया। फिर सीजेपी का दिल्ली में प्रोटेस्ट होने के बाद में आपने जयपुर और राजस्थान के सब हिस्सों पर उन्हीं छात्र नेताओं का प्रोटेस्ट देखा, जो अगर छात्र नेता होते, यूनिवर्सिटी में होते, तो सरकार की खिलाफत में बाहर आते ही नहीं, ये प्रोटेस्ट होते ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सत्ता को ये बातें उल्टी पड़ गई कि आपने उनका नेता बनने का गुबार वहां पूरा नहीं होने दिया, तो वो यहां निकल गए, और यहां निकले तो सीधा सीधा सरकार को चैलेंज कर दिया। इस बात को समझना होगा कि हम अगर गलत तरीके से कोई चीजों को बंद करेंगे तो फिर वो उल्टा हमें ही गलत पड़ जाएगी, और यही छात्र संघ चुनाव में हो रहा है। बेनीवाल की आज सबसे बड़ी ताकत सारे युवा लोग ही है। वो युवा लोग नहीं होते, अगर वो यूनिवर्सिटी में व्यस्त रहते, अपनी समस्याओं में व्यस्त रहते, वहां के छात्र नेता होते, लेकिन नहीं, आपने उनकी वहां से व्यस्तता हटाई। अब वो कभी लूणी पर, कभी जोजरी पर, कभी बिश्नोई डॉक्टर पर, सब पे प्रोटेस्ट करके सीधा सत्ता और सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई जो किया गया है। और समझने वाली बात ये होगी कि आज की डेट में चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे और बहुत सारे नेता हो, ये सब कौन है? छात्र नेता। ये सब छात्र नेता ही हैं। आज चंद्रराज सिंघवी है, जो कि छात्र की सबसे बड़ी जो इकाई होती थी, पूरे देश की यूनिवर्सिटियों का एक संगठन होता था, उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वो भी सिंपल सी बात कहते हैं कि वैसे तो देखो, छात्रों को पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन बेबाक तरीके से अपनी आवाज उठाना सबका हक होता है। लेकिन समझने वाली बात है, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो आज शायद देश के बहुत सारे नेता भी नहीं होते। इसलिए उस छात्र संघ चुनाव को नहीं कराना कहीं ना कहीं सिस्टम को, सत्ता को उल्टा ही पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने समीकरण समझाया,
वो एक तरह से बेनीवाल और सीजेपी, राजकुमार रोत, इन सब के लिए अच्छा रहा कि उनको अपनी पार्टी के लीडर्स मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, कई बार जिस तरह से विनोद जाखड़ को हम देख रहे हैं, पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी देते हैं बार बार, और जिस तरह से कभी अशोक गहलोत तो कभी डोटासरा, कभी जूली, उन्हें शर्म तक नहीं आती क्योंकि उन्हीं की सरकार ने रोक लगाई हुई थी छात्र संघ चुनावों पे। अब फिर किस मुंह से उनकी पैरवी कर लेते हैं, देखिए वो तो पेपर लीक पे भी बोल लेते हैं, जो पेपर लीक के जनक की वो है, उनकी अब बात छोड़ दीजिए। लेकिन राजनेता, बीजेपी सरकार इसका फायदा उठा सकती है। छात्र संघ चुनाव अगर फिर से बहाल हो जाते हैं राजस्थान में, क्योंकि अब एमपी में भी हो गए हैं, सवाल छात्र नेता ये उठा रहे हैं कि जब 8 साल बाद मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को मंजूरी मिल सकती है, वहां बहाल हो सकते हैं, तो देखिए राजस्थान में क्यों नहीं? मैं तो खुद ही इस हक में हूं कि सरकार जो है वो ये फैसला ले और छात्र संघ चुनाव को बहाल करे। इससे डाइवर्ट हो जाएंगे सारे छात्र अपनी समस्याओं में, और कहीं ना कहीं सरकार को ही बार बार कटघरे में खड़ा नहीं करेगी, तो फायदा चौतरफा सरकार का ही। दूसरा फायदा जो आपने बताया वो तो है ही, जिस चीज को कांग्रेस सरकार ने बंद किया, आप अगर शुरू करते हो तो आपकी वाहवाही होती है और आपके साथ तमाम सारा युवा लगता है, ये तो अच्छी बात है ही। नहीं तो क्या हो रहा है इन दिनों की कांग्रेस, आरएलपी, इनको तो आवाज मिल ही रही है। इसके अलावा बहुत सारे निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर कि चुनाव होने चाहिए और चुनाव जरूरी है। हाल में जोधपुर विश्वविद्यालय में एक बड़ा कार्यक्रम किया वहां के छात्र नेताओं ने, और उसमें भी यही बात हुई कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब टेकअप करना पड़ेगा। नहीं, नाराजगी का दायरा बढ़ता जा रहा है। आप देखिए छात्र नाराज, देखिए टीचर्स नाराज, और खुद के कार्यकर्ता नाराज। एबीवीपी की टीम ने जिस तरीके से अभी, और देखिए यही युवा वो हरावल दस्ता होते हैं जो आपके लिए इलेक्शन में भागते हैं, काम करते हैं। आप उन्हीं को अगर इस तरह से साइडलाइन रखोगे तो कैसे काम चलेगा? पंचायत चुनाव नजदीक है, निकाय चुनाव सर पर है, उस पर ये बढ़ती हुई हर तबके की नाराजगी, समझ रहे हैं ना, सुपड़ा साफ करने की ओर बढ़ते हुए तेजी से कदम कह सकते हैं आप इन्हें। अगर अभी समय रहते संभल जाएं, समय रहते संभल कर इन सारी समस्याओं को सुलझा लिया जाए, नाराजगियों को दूर कर दिया जाए, तो सोचा जा सकता है कि 2028 में तगड़ी फाइट होगी। एक तरफा रिजल्ट नहीं आएंगे, तगड़ी फाइट होगी, और उस समय पछतावा हो जाएगा, जिसका आप कह सकते हैं कि पछतावा करने का भी आपको समय नहीं मिलेगा। उस समय आप सोचते कि काश ऐसा हम कर देते तो आज नतीजे कुछ और होते। इन सारी गलतियों का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस बैठी है, बेनीवाल की पार्टी भी बैठी है, राजकुमार रोत भी बैठे हैं। अब आप समझ जाइए कि अब कौन सा स्टैंड आपको लेना चाहिए। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।